वेलकम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अकेडमी जीके इतिहास में। चलिए आपके एग्जाम के लिए लेकर हम आ गए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 12/1/2020 का प्रथम पारी में जो प्रश्न पूछा गया है प्राइवेट सीएस का प्रश्न हम लेकर आ गए हैं। ये सेट नंबर आपका 24 रहने वाले हैं। 35 का ये सेट नंबर 24 है जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले करवा चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं जाकर प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर आप जरूर देखिए। ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न है जो आपके 16 जुलाई जो एग्जाम होने वाले हैं, क्योंकि प्राइवेट सीएस ये रामबाण प्रश्न होता है। इसमें इस पार्ट में हम देखेंगे 100 प्रश्न प्लस प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे पिछले ईयर्स में। तो बिना देरी के साथ बढ़ते हैं अपने प्रश्न को। आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच जरूर कीजिए। लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अपने ग्रुप के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो बढ़ते हैं पहला प्रश्न को और बढ़ते हैं पीडीएफ टेलीग्राम पर दिया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे, एक का ऑप्शन ए हो जाएंगे समाहर्ता। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? किन दो भौतिक राशियों के मात्रक जो है क्या है दोस्तों, वो समान है। आपका सही आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका क्या, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेग और चाल का भौतिक राशि क्या है आपका, समान है। ऑप्शन सी तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा? यदि क्रय मूल्य इतना है तो 5% छूट के 10 से 25% लाभ होता है। ये मैथ का सवाल है, इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी द बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। एक समान गति वाले वेग समय का आलेख का ढाल होता है। ऑप्शन सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शून्य होते हैं। यदि tan थीटा ए के कोट बी तथा कोस ए प्लस बी या कोस्ट ए प्लस बी के बराबर है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 5 का आपका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएंगे। 1 + k/1 और के हो जाएंगे। ऑप्शन बी ए जो करेक्ट आंसर। अगली है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? औद्योगिक क्षेत्र और देश से। तो ओसाका वो जापान, लकाशायर वो ब्रिटेन, सेलम भारत या बर्मिंघम जो है वो फ्रांस से संबंधित है। बर्मिंघम, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सही नहीं है, ये गलत है। बर्मिंघम जो है वो आपका सही आंसर क्या हो जाएंगे, वो लो इस्पात के लिए है। किसके लिए है? तो फ्रांस में जो है, फ्रांस में वो लो इस्पात के लिए है। ठीक, यह इंग्लैंड के लिए मिडलैंड प्रदेश में स्थित लो इस्पात उद्योग का केंद्र है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये गलत है। क्राइम के लिए सही परिभाषिक शब्द है। क्राइम के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएंगे 7 का ऑप्शन अपराध हो जाएंगे। क्राइम करना अपराध हो जाएंगे। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? वो आपका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 8 का ऑप्शन ए हो जाएंगे रामानंद। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? आपका सही आंसर हो जाएंगे 9 का सूर्योदय हो 9 का ऑप्शन सी हो जाएंगे धीरे धीरे। अगली प्रश्न है 10वां कि सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना किया गया था वो आपका 1873 ईस्वी में किया गया था। किसका? सत्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था 1873 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? 11 कब का हो जाएंगे अनुच्छेद 110 ए हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। मानवों में ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो किसके द्वारा होता है दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएंगे 12 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। कंठ द्वारा ध्वनि उत्पन्न होते हैं। कार्बन CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है? आपका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 13 का ऑप्शन ए हो जाएंगे SP हो जाएंगे। ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय है तो NaB का मान होगा। इसका सही आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे Na + Nb हो जाएंगे। अगली प्रश्न, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रियाएं को कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं? आपका सही आंसर हो जाएंगे 15 का बी हो जाएंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य है कि
अगर करों में रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएंगे 16 का ऑप्शन सी, 1 रुपये से बढ़ेगी। निम्न में से कौन सी एक पीड़ाहारी दवा है? कौन सा एक पीड़ाहारी दवा है? आपका सही आंसर हो जाएंगे सी, नोवल जीन जो है आपका एक पीड़ाहारी दवा है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। कौन सुमलित नहीं है, कौन युग्म गलत सुमलित है? ऐसा कौन सा युग्म गलत सुमलित है? वीर कुंवर सिंह बिहार से, रानी लक्ष्मीबाई वीर कुंवर सिंह बिहार, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, नाना साहिब अवध, मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद। तो कहाँ कहाँ से ये युद्ध किया है वो कथन चुनने के लिए बोला गया है। तो इनमें से जो है दोस्तों नाना साहिब जो ये अवध से नहीं लड़ा गया था, ये कथन आपका बिल्कुल गलत है, बाकी आपका सही है। तो नाना साहिब जो है दोस्तों वो जो लड़ाई किया था, युद्ध किया था, वो आपका कहाँ 1877 में कहाँ किया था? कानपुर में किया था। कहाँ? कानपुर में आपका क्या था? विद्रोह, कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व नाना साहिब ने किया था। ठीक, इसका बागडोर हजरत महल ने संभाली थी। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? स्वामी दयानंद के विचार किस पुस्तक में है? आपका सही आंसर हो जाएगा 19 कब का, आपका जो हो जाएंगे दोस्तों बी डी हो जाएंगे, सत्यार्थ प्रकाश में आपका वर्णन है स्वामी दयानंद के विचार। नेक्स्ट प्रश्न, ट्रांसलेट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मीन। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 20 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे, महिलाएं पुरुषों की तुलना में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है कि 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 23 का ऑप्शन सी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, मेघालय का अधिक है। बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001-11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई थी 2001-11 से। इसका सही आंसर हो जाएंगे 24 का ऑप्शन ए, मधेपुरा में। अगली है कि यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए एवं 4 दुगनी कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो कितनी हो जाएंगी? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे 2 गुनी ही हो जाएगा। अगली प्रश्न, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो कब किया था खोज? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 1998 में इसका खोज किया था। तो सब 26 का ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, जब औसत उत्पादन अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद है, तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे वो बढ़ रहा है। ऑप्शन ए द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वो है, तो वो जो हो जाएंगे आपका सही आंसर ए हो जाएंगे, सरकारी व्यय में वृद्धि। ऑप्शन ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, एक्स 75% मामलों में वाई 80% मामलों में सच बोलते हैं। किसी समान तथ्य को बताते समय प्रयोक्ता क्या होगी कि दोनों एक दूसरे का विरोधाभास करें। इसका सही आंसर हो जाएंगे 30 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, 7/20 हो जाएंगे। ऑप्शन ए तो आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? बाघ, खेल, चमगादड़ या छिपकली? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, छिपकली जो है एक स्तनधारी प्राणी नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? रामनाथ मंगेशकर, दीनानाथ मंगेशकर, जयमानंद नाथ मंगेशकर या आदित्यनाथ मंगेशकर? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 32 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, दीनानाथ मंगेशकर जो था वो लता मंगेशकर के पिता थे। अगली प्रश्न, कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में सदस्य शामिल है। ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ और राज्यों के माध्यम विषय के वितरण में साइबर कानून की सूची में आते हैं, तो 37 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, अपशिष्ट विषय के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो 39 का आपका सही आंसर हो जाएंगे निगम कर। निगम कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर नहीं है। अगली है कि निम्नलिखित में से किस
अम्ल के एकत्र होने से मांसपेशियों में थकान होती है। बेंजोइक आम्ल, लैक्टिक आम्ल या एसिटिक आम्ल या नाइट्रिक आम्ल। तो 40 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे। लैक्टिक आम्ल में जो है वो होने वाली मांसपेशियों में थकान होती है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो वो 3 फरवरी 1916 में किया गया था। बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है उत्तराधिकारी वो कौन था? 42 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे। आराम शाह जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? उत्तराधिकारी था। ऑप्शन ए इज जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो 43 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे। जॉन लॉक जो है वो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर। अगली प्रश्न, कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण होती है? भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में आपका जो सही आंसर हो जाएंगे 44 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है। फूलों के संदर्भ के विज्ञान को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे 45 का ऑप्शन सी, फ्लोरिकल्चर हो जाएंगे। अगली, कि चाचा संज्ञा से विशेषण बनेगा। आपका राइट आंसर हो जाएंगे 46 का ऑप्शन सी, चचेरा बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का है? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी? तो 48 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, लियनस जो दिया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगली प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? तो 50 का आपका सही आंसर हो जाएंगे सी, अब घटक जो है स्वपोषी घटक नहीं है। 20 पेन की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो 51 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, वो 20% हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ पार्ट 2 के साथ, जो इसमें 50 प्रश्न करवाए हैं पार्ट 2 के साथ फिर लेकर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए इतना ही। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है, आप ज़रूर जुड़िए टेलीग्राम से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।